हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डांड के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स होते हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि यहां पर चाहे हमारा नेशनल पेज है, बैक पेज है, चाहे हमारा बिजनेस पेज है, फ्रंट पेज है, इंटरनेशनल पेज है, चाहे ओपिनियन है, हमारा एडिटोरियल्स है, डेली बेसिस के ऊपर जो हमें लगता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो हमारे करंट अफेयर के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए, अगर देखा जाए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए देखा जाए, इसके अलावा अगर बात की जाए ऐसे के कुछ टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो यहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर जो है कंप्लीट जो है वो एनालिसिस करते हैं डांड न्यूज़पेपर का। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हम डेली बेसिस के ऊपर अपनी वोकैब भी यहाँ पर एक लिस्ट शेयर करते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं विद इंग्लिश मीनिंग एंड उर्दू मीनिंग के साथ, और उसके साथ साथ जो है हम सिनोनिम्स भी उसके साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो अपनी वोकैब भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी, उसके बाद वोकैब की वेरिएशन लेकर आ सकते हैं राइटिंग स्किल के अंदर। ठीक है, जो आपको रेपिटेशन का मसला आता है एस्पिरेंट्स को, तो वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि आप कौन से वर्ड जो है वो राइटिंग स्किल के अंदर जो है यूज कर सकते हैं और वोकैब के अंदर वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव सेंस में यूज हो रहे थे। ठीक है, तो इनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, हमारे CSS और PMS के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। यहाँ पर आप अपने नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर पूरा जो है कह लेके कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो जनरल डिस्कशंस के लिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा हमें कम नजर आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल जो डिस्कशंस है, ओपिनियन जो हमें दी जाती है, उसको हम लाजमी ऐड करते हैं, चाहे हमें जनरल डिस्कशन ही क्यों ना हो। इससे एक एस्पिरेंट्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, एक एनालिटिकल अप्रोच जो है डेवलप होती है, क्योंकि यहाँ पर ओपिनियन के अंदर जो है क्या मल्टीफेरियस या डिमेंशंस के अंदर जो है चीजें वो कह लें कि डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो इससे होता है क्या कि एक तो कह लें कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पर एस्पिरेंट्स के दरमियान में जो है वो बिल्डअप होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टॉपिक्स जो है इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमारे जितने भी है, करंट अफेयर है, IR है, हमारा PA का पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पीपल आर ईटिंग लेस, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान कह लें कि हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे अभी रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई है, जिसको पूरा यहाँ पर एनालाइज किया गया है। और ये जो ओपिनियन लिखी गई है, ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल ने बेसिकली इसको लिखा है, इसको एनालाइज करने वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए एक्सक्लूडेड फ्रॉम हेल्थ केयर, ये बेसिकली बात की जा रही है विमेंस की, यहाँ पर जो विमेंस को यहाँ पर जो है प्रॉपर जो कह लें कि यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलती, उसको हम डिस्कस करने वाले। तो ये हमारा ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है होता है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान को जो वुमेन्स को चैलेंजेस है, तो वो उसको लेकर भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली डेप्थ में जाकर है थोड़ा के बेसिकली मसला कहाँ पे आ रहा है विमेंस को। ठीक है, ये वो चीज है। सेकंड, और जो हमारे पास थर्ड रहेगा, पाकिस्तान वर्स्ट हिट बाय तालिबान टेक ओवर काबुल, यहाँ पर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने रिपोर्ट पब्लिश की है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप रिपोर्ट पब्लिश किया है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान को रीजनल लेवल के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस के खदशात नजर आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये एज ए रेफरेंस, एज ए एग्जांपल देने के लिए है। करंट अफेयर में आ जाए चाहे पाकिस्तान अफेयर में, क्वेश्चन लाजमी आएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो हमें यहाँ पर ड्यूरल लाइन का मसला देखने को मिल रहा है, हाइड्रोपॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, उसके बाद टेररिज्म यहाँ पर देखने को मिल रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के बहुत सारे इशू जो है इन दोनों के दरमियान में, तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपना करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स की जो प्ले लिस्ट है, उसके अंदर हमने कंप्लीट कवर किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, इंटरनेशनल ग्रुप जो है हमारे पास रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रहेगा यूएसए सेनेट एडवांस बिल टू लिमिट ट्रंप ऑन वेनेजुला। यहाँ पर जो अगर देखा जाए अभी व्हाइट हाउस के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर बिल पेश किया जाता है और ओपोजिशन की तरफ से जो है वो काफी जो है वो कह ले कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर जो है वो कह ले कि क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें जो है वेनेजुला के ऊपर जिस बुनियाद के ऊपर जो है यहाँ पर अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक्स की गई और कह लें कि निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को यहाँ पर अरेस्ट किया गया। बेसिकली जो चार्जेस हमें नजर आते थे, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म,
गन वेपन्स अगेंस्ट यूएसए, ठीक है। तो कोकेन यहाँ पर स्मगलिंग की बात की गई, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो डिस्कशन हुई है इसके अंदर, तो यहाँ पर ट्रंप ने ओपनली बोला है कि यहाँ पर जो है वो यूएसए वेनेजुएला को चला सकता है, और उसके साथ साथ जो ऑयल रिजर्व है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो पाकिस्तान, वो कह लें यूएसए यूज़ कर सकता है, सॉरी, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए वेनेजुएला के अंदर जो है वो चाइना $67 बिलियन जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुका है, ठीक है। एक चीज़ तो हमें यहाँ पर ये भी नजर आती है, जो डोनरो डॉक्ट्रिन है ना, उसको फिर जो है यहाँ पर एलेबोरेट करेंगे, इसके साथ लिंक करेंगे, जो अभी कह लें कि व्हाइट हाउस के अंदर जो अभी ये बिल जो है वो पास किया गया है, ठीक है, 52 जो है वोट से, ठीक है। उसके बाद विदड्रॉ, यूएसए विदड्रॉ फ्रॉम क्लाइमेट ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 66 ग्लोबल बॉडीज से हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां से बेसिकली यूएस ने क्या किया, यहाँ पर विदड्रॉ किया है, लेकिन उनमें से अगर ज्यादातर अगर देखी जाए तो हमें क्लाइमेट के रिलेटेड नजर आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे जिस तरह क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ हमें नजर आता है, तो ये चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारा एनालिसिस किया है, कंप्लीट लेक्चर्स भी है, COP30 को बड़ा डिटेल्ड मैंने लेक्चर किया है, पाकिस्तान का क्या स्टांस रहा है, नेबरिंग कंट्रीज का क्या स्टांस रहा, तो बड़ा डिटेल्ड मैंने वहां पर जो है एनालिसिस किया, तो वो आप प्ले लिस्ट में ले सकते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर वोकैब, तो वोकैब की हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, और ये भी डिस्कस करते हैं कि जो बेसिकली हमारे CSS और PMS के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, और हमारे कह लें कि राइटिंग स्किल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करके अपने वोकैब की जो है वो वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, और उसके अंदर जो है रेपिटेशन वाला मसला हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले जो टॉपिक हमारे पास रहेगा, मुफ्ता इस्माइल साहब ने लिखा है ये टॉपिक, और यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे, जिस तरह हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 25 to 26 जिस तरह हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और उसको लाजमी यहाँ पर स्टैट्स ऐड करते हैं, तो इसी तरह ये जो पाकिस्तान हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे किया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पर, ग्रोथ विदाउट प्रॉस्पेरिटी, क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्रोथ विदाउट प्रॉस्पेरिटी, ये क्या चीज है, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। ये 2024 से 25 की हमें यहाँ पर रिपोर्ट नजर आती है। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है HIEC 2024-25 रिवील्स पैराडॉक्स, क्या यहाँ पर वाइल एवरेज हाउस होल्ड इनकम हैज अराइजन, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 27,000 यहाँ पर घरों का जो है सर्वे किया गया, और जिसमें ये देखा गया कि जो यहाँ पर एवरेज इनकम यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नजर आती है, ठीक है। दूसरा, मोस्ट सिटीजन्स आर पुअर ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड वाइडनिंग इनक्वालिटी, और उनमें से एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है बेचारे गुर्बत का सामना है उनको, किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, और यहाँ पर वाइडनिंग एक प्रोफाउंड इनक्वालिटी जो हमें नजर आती है ना, कह ले के मिस को लेके एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, है ना, तो वो नजर आती उसकी वजह से। दिस डाटा फ्रॉम कह ले के 32,000 सॉरी यहाँ पर था कि कॉन्ट्राडिक्ट्स प्रॉमिसेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला 32,000 यहाँ पर जो है जो डाटा इकट्ठा किया, जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो है हमें एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमें नजर आता है 97.8% इनकम जो है यहाँ पर इंक्रीज नजर होते हुए नजर आई। एवरेज मंथली इनकम जो थी वो 41,545 थी, और ये 2018 और 19 की बात है, लेकिन 2024 और 25 में जो है ये 82,189 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, मीन्स 82,179 रुपीज हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर 113% जो हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स, हो क्या रहा है कि अभी जो है ना करंट सिनेरियो में लोगों के जो खाने पीने का जो है ना वो उसके अखराजात कम नजर आते हैं, लेकिन जो कह लें कि बाकी उनके जो लग्जरीज गुड्स है या बाकी चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स आ गए, आप जितने घर में यहाँ पर देख ले बंदे होंगे, जितने भी फर्द होंगे, मेंबर्स होंगे, तो वो सबके पास ऑलमोस्ट मोबाइल हमें देखने को मिलेगा, लैपटॉप घर में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह अगर देखा जाए तो बाकी सारे खर्चे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली बोली जा रही है। उसके बाद देखा जाए 23% यहाँ पर रियल इनकम लॉस, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इनकम अभी लॉस भी हुई है। अभी कह लें कि रूरल एरियाज है या अर्बन सिटीज के अंदर अगर देखा जाए लोगों की आमदनी कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर अखराजात बढ़ गए हैं, ये चीज काफी सीरियस है, ठीक है। तो ये जो हम पूरा इसको देखते हैं। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो रियलिटी है कैसे जो है
इन्फ्लेशन को यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, ये चीज नजर आनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कंट्रोलिंग फॉर इन्फ्लेशन मोस्ट पाकिस्तानीज आर मटेरियली पुअर। अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे लोग अगर जो कह ले के मटेरियली अगर देखा जाए तो वो बहुत सारे गरीब है, वो सारे अमीर नहीं है। लेकिन एक्सपेक्ट फॉर 20 कह ले के वेल्थीएस्ट 20% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, जिनमें से 20% नजर आते हैं ऑल अदर एक्सपीरियंस्ड रियल इनकम लॉस, और दूसरे जो हमें यहाँ पर क्या होता है बिल्कुल जो इनकम है उनका लॉस नजर आता है। लेकिन अर्बन सिटीज में क्या होता है 19% जो है यहाँ पर लोग जो है वो गरीब हो चुके हैं, और रूरल सिटीजन्स कह लेके 7% ऑफ डिक्लाइन, और इसी तरह जो रूरल में अगर देखा जाए तो वो 7% हमें यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए नजर आता है। ठीक है, पुअरेस्ट अर्बन हाउस होल्ड लॉस्ट 23% ऑफ देयर रियल इनकम। अगर बोले तो उनमें से अगर 23% ऐसे लोग भी हैं जो अपनी रियल इनकम यहाँ पर खो चुके हैं। मींस अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर जो लोगों की आमदनी है वो हमें कम यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि अखराजात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, ये मेन रीजन आ रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद होता है क्या कि यहाँ पर स्पेंडिंग मोर एंड ईटिंग लेस, ये चीज भी यहाँ पर हमें नजर आती है। ठीक है, उसके बाद फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जैसे हम बात करें एलोकेटेड, अगर बात की जाए 36.72% ऑफ द इनकम टू फूड एंड पाकिस्तानी कंज्यूम लेस देन 66 ईयर्स। अगर लास्ट 6 सालों से अगर देखा जाए ना तो जो खाने पीने की चीजों पर यहाँ पर अखराजात कम हो गया है, बाकी चीजों पर यहाँ पर अखराजात हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी, पर कैपिटा कंजप्शन डिक्लाइंड अक्रॉस नियरली ऑल एसेंशियल फूड आइटम्स इंक्लूडिंग व्हीट है, राइस, पल्सेस और मीट। इनके ऊपर अगर बोला जाए लास्ट 6 ईयर से देखा जाए तो यहाँ पर हमें डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब व्हीट कंजप्शन की बात की जाए तो डिक्लाइंड फ्रॉम 6.12 kg टू कितना आ गया है यहाँ पर 5.6 kg आ गया है पर कैपिटा इन अर्बन एरिया। अर्बन एरियाज के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें कितना देखने को मिलता है 5.67। लेकिन ये क्यों कम हुआ? लोग क्योंकि जो इस तरह फास्ट फूड की तरफ लोग जा रहे हैं, बर्गर्स, पिज्जा, जिस तरह यहाँ पर बड़े शहरों में अब जो है वो आपको सेल होते हुए नजर आते हैं, घरों में यहाँ पर डिलीवरीज हो जाती है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए व्हीट, राइस एंड पल्सेस या मीट का क्यों जरूरत कम ना हो यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी जो लग्जरीज यहाँ पर जो है चीजें खाने के लिए, उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए पिज्जा वगैरह फास्ट फूड देखने को ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है फिर कंजप्शन भी कम होगी। फूड इनसिक्योरिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि अगर देखा जाए तो 2018 और 19 के अंदर 15.9% हमें नजर आता है। ठीक है ना, 15.9% नजर आता है। लेकिन 2024 और 25 में क्या आता है 2024 टू 25 यहाँ पर कितना इंक्रीज हो जाता है 24.4% हमें यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। अब एजुकेशन स्पेंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट कह लें कि यहाँ पर 4 पॉइंट जो स्पेंडिंग थी अब कितनी आ गई यहाँ पर 2.5% हमें जो है यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग नजर आती है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर कह लें कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना वो क्या करती है कि जो कह लें कि लो लेवल जो लोगों के उसको क्या कर देती है, बेसिकली डिस्टेबलाइज कर देती है। किस तरह? एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर होता क्या है, अब जब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन वगैरह सारी चीजें बढ़ती है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट क्या करती है टैक्सेस का बर्डन और ज्यादा बढ़ा देती है, यूटिलिटी बिल्स के जो है और ज्यादा बढ़ा देती है। तो इससे होता क्या है कि सारा जो बर्डन पड़ता है वो पब्लिक के ऊपर यहाँ पर पड़ता हुआ हमें नजर आता है। तो इस तरह लोग जो इकोनॉमी को हमें हमारा ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमी को सेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर टैक्स को यहाँ पर क्या किया बढ़ाया जा रहा है, यूटिलिटी बिल्स वगैरह को बढ़ाया जा रहा है, ई चलान निकाल दिए वो बढ़ाए जा रहे हैं। इससे होता क्या कि पूरा बर्डन फिर जो है हमारे पब्लिक के ऊपर पड़ता है, जनता के ऊपर। तो इससे होता क्या कि बहुत सारे लोग जो है वो फिर डिस्टेबलाइज होते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये पूरा इसका क्रक्स ये है। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इनकम सिस्टम की बात की जाए, प्रायोरिटाइज रेंट सीकिंग। अब हो क्या है कि रेंट बेस्ड यहाँ पर हमें इनकम नजर आती है, लेकिन प्रोडक्शन जो होनी चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आती, प्रोडक्टिव रिपोर्ट। उसके पीछे अगर देखा जाए तो हमें गवर्नेंस डेफिसिट भी देखने को मिलता है, अंडरमाइन पॉलिसी इफेक्टिवनेस एंड सर्विस डिलीवरी। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर, एक तो यहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज बनाई जाती है उनके अंदर हमें डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, अगर सही से अगर बन भी जाए तो उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। उसके बाद जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसके अंदर जो है
है ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी नजर आनी चाहिए, वो भी नजर नहीं आती। तो एक अगर देखा जाए तो एक्सट्रैक्टिव इनकम इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके बाद अगर देखा जाए तो गवर्नेंस कह लें कि डेफिसिट नजर आता है, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आता है कि यहाँ पर जो एक हमें कह लें कि सिस्टमिक फेलियर्स देखने को मिलता है। तो ये तीन चीजें जो है वो लाजमी इसके अंदर ऐड की जाए, ठीक है। अब बात कर देंगे इसके पाथ फॉरवर्ड क्या है ना, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि क्या इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। देखिए कल हमने एक ओपिनियन को एनालाइज किया था कि हर कोई बात करता है प्रॉब्लम्स चैलेंजेस यहाँ पर बहुत बड़े हैं, लेकिन कोई अगर सोल्यूशन दे भी रहा है या अगर कोई इसका जो है वो सजेशन दे भी रहा है तो हो क्या रहा है कि वो सुपरफिशियल है, कोई उसका प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक अगर हो तो वो नजर नहीं आता, ये चीज हमें नजर आती है, ठीक है। वो क्या रहा है यहाँ पर अब हम देख रहे हैं पाथ फॉरवर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड नेशनल कंसेंसस। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, दूसरे यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेशनल कंसेंसस। मींस यहाँ पर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर तो मैं पहले भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब हर प्रोविंस के अंदर एक अपनी पार्टी जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जो है चला रही होती है, लेकिन सेंटर पर जब आते हैं तो यहाँ पर जो फिर क्लैश स्टार्ट हो जाता है इनके दरमियान में, हमें यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ कह ले के ट्रुथ है, रिकंसिलेशन, डायलॉग्स एंड एंगेजमेंट यहाँ पर नजर आती है, बिल्कुल कमी नजर आती है। मींस यहाँ पर डायलॉग्स की कमी नजर आती है, ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन की हमें कमी नजर आती है। तो ये चीजें फिर क्या करते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पर फिर किसकी जरूरत है, कंसेंसस की जरूरत है, यहाँ पर नेशनल कंसेंसस एक पेज पर आने की जरूरत है ताकि इन चैलेंजेस को, इन इश्यूज को यहाँ पर टैकल किया जा सके, ठीक है। सबसे पहले मल्टी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर एंगेज किया जाना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल लीडरशिप को यहाँ पर जो है वो करना चाहिए, फायरवेल रिफॉर्म्स होने चाहिए, वर्ल्ड पीपल सेंटर्ड मैट्रिक्स, जो पीपल का जो स्टैट्स है, डाटा है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो इस तरह जो है ये हमें जो कह ले कि ये पूरा जो इशू है या चैलेंज है, इसको यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी खत्म किया जा सकता है, पॉवर्टी को भी कर्टेल किया जा सकता है, उसके साथ साथ जिनकी आमदनी कम है उनको यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये है, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सक्लूडेड फ्रॉम हेल्थ केयर, ठीक है। अब विमेंस को जो पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, देखें यहाँ पर दो ओपिनियंस ऐसी हैं जो टोटली विमेंस को लेकर है। एक विमेंस को लेकर जो ये थी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो विमेंस अपना रोल प्ले करती हैं, अगर देहातों में जाए आप तो वहां पर विमेंस जो है वो कह लेकर मर्दों के बराबर शाना बिशाना काम करते हैं, लेकिन वो अनपेड है। इस चीज को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो वो यहाँ पर नहीं, जो दूसरी जो ओपिनियन है, तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लिया गया है। तो ऑलरेडी हमारे पास इतना एनालिसिस होता है या इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम एग्रीकल्चर से लेकर या वर्क प्लेस है या पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैं हमारे, तो वुमेन्स को जो इश्यूज है, चैलेंजेस है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हेल्थ केयर को लेकर थोड़ा सा बेसिक मुझे चीजें नजर आई, तो जो हम यहाँ पर जो एज ए एस्पिरेंट अंडरस्टैंड करनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे जिनका जो वास्ता अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज से पड़ता है, जो सेंटर्स जो दही यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो इश्यूज क्रिएट होते हुए नजर आते हैं, जो वुमेन्स को फेस करना पड़ते हैं, वहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन या क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, वहां पर इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाला है, ठीक है। विमेन्स हेल्थ एक्सक्लूडेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्यूमेंटेड यहाँ पर हमें नजर नहीं आती है ना, ये चीज है। इन पाकिस्तान वुमेन एक्सेस टू हेल्थ केयर इज सेवरली हैम्पर्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म्स। अब दो चीजें हैं ना, एक तो पॉवर्टी की वजह से, दूसरा यहाँ पर सोशल नॉर्म्स हमें नजर आते हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स हमें यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। ये तीनों की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर जो है यहाँ पर नहीं मिल पाती। द अब्सेंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है, coupled with institutions powers imbalance होता है, systematically marginalized women from crucial public services, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन बैरियर्स, हिडन कॉस्ट, उसके बाद फियर एंड मिसट्रीटमेंट एंड लॉस ऑफ डिग्निटी। ये 4 चीजें हैं जो यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जो बहुत बड़ा चैलेंज है विमेन को, ये डिस्कस करने वाले। तो ये 4 हेडिंग्स जो है अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पूरी ओपिनियन समझ में आती है। होता है क्या क्या, रूटीन डिमांड्स फॉर CNSE, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट्स एक्सक्लूडेड अनडॉक्यूमेंटेड वुमेन। होता क्या है कि यहाँ पर CNSE जो मैरिज सर्टिफिकेट्स है उनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाता है, तो हमें क्या यहाँ पर नजर आती है, एक तो अनडॉक्यूमेंटेड यहाँ पर वुमेन्स आती है, तो ये रिकॉर्ड होना जरूरी है, ये भी एक चीज जरूरी है। लीडिंग टू डिलेज और रिफ्यूजल ऑफ केयर एंड स्पेशली फॉर
स्टेटलेस पॉपुलेशन, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एकदम से जो फैसिलिटेशन या केयर मिलनी चाहिए वो प्रॉपर यहाँ पर जो नहीं मिल पाती, उसको डिले किया जाता बार बार। इसी तरह फियर एंड मिसट्रीटमेंट, अगर देखा जाए तो बहुत सारी विमेन्स को ये इशू फेस करना पड़ता है कि वो जब हॉस्पिटल कह लें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या हेल्थ केयर जाती हैं तो उनको यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता है, उनको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो इस वजह से जो उनका बिहेवियर है यहाँ पर अगर देखा जाए मेडिकल स्टाफ का जितना भी है होते हैं जो हॉस्पिटल्स के, तो अगर देखा जाए तो उनका बिहेवियर वो जो है फियर क्रिएट करता है विमेंस के अंदर, है ना। मिसट्रीटमेंट किया जाता है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है विमेंस को। ये चीज बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमिलेशन भी नजर आती है, फियर ऑफ ह्यूमिलेशन है, हार्श ट्रीटमेंट है, क्वेश्चनिंग ऑफ देयर मोरालिटी एंड मार्शियल स्टेटस है, ये चीज है। उसके बाद हिडन कॉस्ट की अगर बात की जाए, इवन फ्री पब्लिक हेल्थ केयर incurs significant financial and logistical burdens including travels, लॉस्ट वेजेस, ये चैलेंजेस हैं बेसिकली। एक तो ट्रैवल का यहाँ पर इशू आ रहा है, लॉस्ट वेजेस बेसिकली कम यहाँ पर हमें नजर आ रही है सैलरीज वेजेस। उसके बाद डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं होते, ये चीज है। लॉस ऑफ डिग्निटी की अगर बात की जाए तो वुमेन ऑफ ऑफर रिपोर्ट ट्रीटेड एज ए बर्डन नॉट पेशेंट एंड मिररिंग ब्रॉड सोसाइटल हायरार्कीज। अब हो क्या रहा है कि उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है जब हॉस्पिटल्स में, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स की, जहां पे जो स्टाफ है वो यहाँ पर मिसट्रीट किया करते हैं इनको, ठीक है। तो ये अगर देखें आप रूरल एरियाज में जाकर तो वाकई एक बड़ा सीरियस ये चीज़ है। और अगर बड़े शहरों में देखें जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर, तो वुमेन्स को काफ़ी इश्यूज फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो स्टाफ का बिहेवियर है वो यहाँ पर चेंज होना चाहिए, ठीक है, एक कोर्डियल वे होना चाहिए, ठीक है। पूरा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो पूरा अगर देखा जाए तो ये हमें यहाँ पर चीज़ें नजर आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो यहाँ पर इंटरनेशनल ग्रुप, यहाँ पर जो कह लें कि क्राइसिस ग्रुप ने रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की है, इसको यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान को बेसिकली जो टेररिज्म का जो अभी कह लें कि बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पर दुनिया के अंदर ये तो माना जा रहा है कि पाकिस्तान को जो पहले विलीफाई किया जाता था या डीफेम किया जाता था ऑन द नेम ऑफ टेररिज्म, लेकिन एटलीस्ट अब जो है पाकिस्तान को सराहा जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म की जंग लड़ रहा है और यहाँ पर कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक चीज हमें यहाँ पर यह नजर आती है, ठीक है, पाकिस्तान वर्स्ट हिट बाय तालिबान टेक ओवर ऑफ काबुल एंड अगर देखा जाए इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप्स, पाकिस्तान सिक्योरिटी क्राइसिस, अफगान फैक्टर। उसके बाद इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप रिपोर्ट्स पाकिस्तान एज द कंट्री मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द तालिबान 2021 टेक ओवर द अफगानिस्तान। Relations have deteriorated sharply due to the Afghan Taliban's reluctance to address the Tehreek-e-Taliban Pakistan, leading to a significant escalation in militant violence. अब देखा जाए तो हो क्या रहा है कि पाकिस्तान बार बार डिमांड कर रहा है कि मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर बेसिकली अफगान तालिबान को यहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के, लेकिन वो ये चीज़ यहाँ पर नहीं कर रहा। हो क्या रहा है कि तालिबान स्टांस क्या ले रहे हैं, इस चीज़ को देखते हैं। अफगान तालिबान डिनाइज टीटीपी प्रेजेंस डिस्पाइट UN monitoring assaulting their sport leading to persistent cross border tension। हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो यूएनओ ने यहाँ पर जो बात की या पाकिस्तान जो डिमांड कर रहा है कि मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर कंट्रोल कराए, क्रॉस बाउंड्रीज यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो रही है, तो लेकिन अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर जो नहीं आ रही और ना जो है यहाँ पर कंट्रोल कर रही है मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर। एक चीज़ ये है एस्केलेटिंग वायलेंस, जिसकी वजह से फिर क्या हो रहा है 2025 के अंदर अगर देखा जाए 600 पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो यहाँ पर मार टायर्ड हो चुका है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए पाकिस्तान अफेयर में आ जाता है क्वेश्चन या करंट अफेयर में आ जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर पाकिस्तान को चैलेंजेस के रिलेटेड कोई भी चैलेंज अगर आता है तो आप ये भी एक चैलेंज लाजमी लिखते हैं कि पाकिस्तान को जो टेररिज्म का यहाँ पर खतरा है, जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल ग्रुप क्राइसिस ग्रुप ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो 600 यहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्रॉस बॉर्डर्स यहाँ पर स्ट्राइक्स नजर आती हैं, रीजनल इंस्टेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये 4 चीजें हैं जो पाकिस्तान को जो है फेस करना पड़ रही है इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप्स की जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएसए सेनेट एडवांस बिल टू लिमिट ट्रंप यहाँ पर जो है वो
ऑन वेनेजुला। हो क्या रहा है कि वेनेजुला जिसकी आड़ के में ड्रग्स ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो गन वेपन्स अगेंस्ट यूएसए यहाँ पर, उसके बाद कोकेन स्मगलिंग के इल्जामात में बेसिकली क्या किया जाता है, निकोलस मदुरो को यहाँ पर जो है वो अरेस्ट किया जाता है विद हिज वाइफ, है ना। तो फिर क्या होता है, लेकिन अभी जो यहाँ पर जो बिल पेश किया गया व्हाइट हाउस के अंदर, यहाँ पर 52 से जो है यहाँ पर रिपब्लिकन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर विन कर पाई। बाकी ऑपोजिशन की तरफ से यहाँ पर काफी क्रिटिसिज्म रहा, लेकिन अब ओपनली यहाँ पर ट्रंप स्टेटमेंट ये कही है कि वेनेजुला के ऊपर यहाँ पर जो सोशलिज्म का राज था एक तो वो खत्म होगा, और यहाँ पर यूएसए जो वेनेजुला के क्या करेगा, गवर्नमेंट रन करेगा, और जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं उनको लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पर यूज कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आज तक जो पहले नजर नहीं आ रही थी, जो हमें सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग या हमें कोकीन स्मगलिंग या कह लें कि नार्को टेररिज्म हमें देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स नजर आती है। लेकिन ऑपोजिशन ने भी काफी यहाँ पर जो है वो क्रिटिसिज्म यहाँ पर देखने को मिला है। 5 जो है यहाँ पर सेनेटर्स जो है वो कह लें कि स्टेप बैक किए, जो कह लें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है कह लें कि इसका है। हो क्या रहा है कि रीजनल लेवल के ऊपर जो डोमिनेंस पावर हमें देखने को मिल रही है, डोमिनेंट फोर्स हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर यूएसए ये चाहता है कि यहाँ पर जो डोनरो डॉक्ट्रिन है, जो मोनरो डॉक्ट्रिन को कन्वर्ट किया गया डोनरो डॉक्ट्रिन में, डोनरो डॉक्ट्रिन ये है कि बेसिकली यहाँ पर जो चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस वेनेजुला के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो बिल्कुल यूएसए नहीं चाहता कि फॉरेन कंट्रीज कोई भी आए और इसकी अपने रीजन लेवल के ऊपर कंट्री के या स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस हो। तो ये सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद हेजमनी वो अपनी मेंटेन करना चाहता है यूएसए। उसके बाद डिस्कोर्स ऑफ पावर यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, ठीक है। एक डोमिनेंट फोर्स जो है बनाना चाह रहा है यूएसए टोटल, क्योंकि अगर देखा जाए चाइना ऑन द अदर स्पॉट अगर देखा जाए अंडर द हैंड, तो पूरा जो है 67 बिलियन जो डॉलर उसने इन्वेस्ट किया वेनेजुला के अंदर, और लार्जेस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंपोर्ट करता है ऑयल, है ना, क्रूड ऑयल। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह इराक और लीबिया के अंदर हुआ था यहाँ पर, तो वेनेजुला के अंदर भी सेम हो रहा है यहाँ पर अगर देखने को मिले तो, है ना। तो ऑयल रिजर्व्स इनके पास बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी एक न्यूज हमें चीजें नजर आई कि जिस तरह मदुरो ने यहाँ पर अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर के एसेट जो है यहाँ पर बिफोर अरेस्ट होने से इसने पहले ही रशिया को यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, जो है ना वो शिफ्ट किए। उसके बाद यहाँ पर सिल्वर के जो है यहाँ पर काफ़ी जो है यहाँ पर एसेट्स यहाँ पर जो है वो शिफ्ट किए गए। तो ऑलरेडी जो इन्हें पता था कि यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है, लेकिन वेनेजुला के अंदर जो सोशलिज्म निज़ाम था या अथॉरिटेरियन रूल नज़र आता था, उसके अंदर ये भी था कि वेनेजुला जब से मदुरो की गवर्नमेंट आई है तो यहाँ पर 372 हमें बिलियन डॉलर से जो हमें कह लें कि चेवेज कि जो 2013 के अंदर इकोनॉमी स्टैंड कर रही थी जीडीपी, अब जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला 120 बिलियन डॉलर जो हमें देखने को मिला। तो इतना बड़ा यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यहाँ पर जो है वो क्राइसिस देखने को मिला वेनेजुला के अंदर, जब यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो यहाँ पर वेनेजुला के अंदर हमें देखने को मिले, ठीक है। ये चीज है। अब हो रहा क्या है, सेनेट वोट फॉर ओवरसाइट की अगर बात की जाए 52 वोट से यहाँ पर विन किया है, उसके इंक्लूडिंग 5 रिपब्लिकन सेनेटर्स जो हैं वो उन्होंने मूव्ड टू रिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो एबिलिटी टू टेक फर्दर मिलिट्री एक्शंस विदाउट कांग्रेस। बेसिकली बात ये की जा रही कि यहाँ पर जो एक्शन लेना चाहिए था वो कह लें कि विद परमिशन लेना चाहिए था यहाँ पर कांग्रेस की, लेकिन वो नहीं लिया गया। लॉन्ग टर्म अगर बात की जाए यूएसए कंट्रोल, तो प्रेसिडेंट ट्रंप डिक्लेयर्ड यूएसए कुड रन वेनेजुला एंड टैप इट्स वास्ट ऑयल रिजर्व्स फॉर years। ये चीज अब सामने आ गई। डोनरो डॉक्ट्रिन वो नहीं चाहता कि रीजनल डोमिनेंस के अंदर कोई भी बाहर से फॉरेन कंट्रीज आकर जो इंटरफेरेंस करे। यूएसए एज ए डोमिनेंट फोर्स हमें यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये हमारा एक एनालिसिस है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने लाजमी नोट डाउन करना है। जो कांग्रेस के अंदर जो बिल पेश किया गया है ये इंपॉर्टेंट है एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो है यूएसए विदड्रॉज फ्रॉम की क्लाइमेट जो हमें यहाँ पर ट्रीटीज नजर आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए ग्लोबल रेपरकशंस ऑफ यूएसए रिट्रीट फ्रॉम द यूएनएफसीसी। जो यहाँ पर जो यूएनओ फ्रेमवर्क उन क्लाइमेट चेंज के ऊपर 1992 के अंदर बनाया गया, अर्थ समिट होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोप बनाया जाता है, ठीक है, जिसका पर्पस ये होता है कि जो एक तो ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी उनको कम किया जाए, टेम्परेचर को यहाँ पर मेंटेन करना है। बाद में यही कोप ने 30 किया लॉस एंड डैमेजेस फंड्स की बात की, यहाँ पर क्लाइमेट जस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, ये भी चीजें नजर आई। होता क्या है कि इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मली विथड्रॉ द यूएसए फ्रॉम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
तो यहाँ पर विड्रॉ कर लिया। प्रमोटिंग वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म कंसर्न ओवर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शंस। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर क्लाइमेट, आपको पता है कि लास्ट टाइम भी जो है पेरिस एग्रीमेंट से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ किया था। उसके बाद यूएसए एग्जिट स्कोप की अगर बात की जाए, व्हाइट हाउस फ्लैग्ड द यूएसए एग्जिट फ्रॉम कहले के यूएनएफसीसी द बेडरॉक ट्रीटी underpinning all major international climate agreements alongside 65 अदर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें मोस्टली जो है यहाँ पर यूएनओ के साथ रिलेट करते हैं ये, ठीक है। अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यहाँ पर अमेरिका, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि यूएनओ क्या कहता है हमें कोई फर्क नहीं करता, हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो ठीक लगता है हम वही करते हैं। तो ये एक चीज उनकी भी नजर आई यहाँ पर। यूरोपीय यूनियन को यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट का सामना कर, जिस तरह यहाँ पर क्लाइमेट पॉलिसीज बनाई गई, उनको एजेंडेस को लेकर चलाया गया, लेकिन क्या किया गया, लेकिन यहाँ पर यूएसए ने स्टेप बैक किया, यहाँ पर विथड्रॉ कर लिया। अब यूएनओ क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर यूएसए की तरफ से। यूएनओ क्लाइमेट चीफ साइमन स्टेल कहा कि क्लोजल ऑन गोल्स वार्निंग इट वुड बी हार्म द यूएसए इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि ये यूएसए की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये भी चीज ना, लीगल एम्बिग्यूटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि व्हाइल द यूएसए सेनेट अप्रूव्ड यूएनएफसीसी 1992, तो अगर देखा जाए तो यही यूएसए था जब 1992 के अंदर जो है यहाँ पर टीटी को साइन किया जाता है, अब वही जो है यहाँ पर विथड्रॉ करके बैठ गया। तो ये चीज एक नजर आती है कि जिस तरह हमें ग्लोबल यहाँ पर क्लाइमेट इंजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही। अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ या प्रोग्रेस या डेवलपमेंट होते हुए हमें नजर नहीं आ रही। तो इससे जो है वो काफी लॉस फेस करना पड़ता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जो पुअर कंट्रीज है। तो क्लाइमेट जस्टिस ये नीड है अभी, ठीक है। अब हमारे पास रहेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आप जो है अपने नोट भी कर सकते हैं। आज हमारे पास जो वर्ड्स रहेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास रहेगा लक्यूलेंट। लक्यूलेंट का मतलब होता है क्लियर, इजीली अंडरस्टैंड। जैसे हम कॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं, ठीक है, अनबिगुअस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम अनक्लियर जिस तरह क्लियर बोलते हैं, तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप क्लियर के लिए लक्यूलेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लक्यूलेंट। और उसके बाद अगर देखा जाए क्लियर एंड लिस्टेड, उसके बाद हमारे पास आएगा परफेक्टरी। परफेक्टरी का मतलब होता है यहाँ पर डन विद लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत करके जो है काम कंप्लीट कर लेना, बेदिली से किया गया या मैकेनिकल या कर सकता। आता है कर्मजन। कर्मजन का मतलब होता है, कर्मजन का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड ओल्ड पर्सन, ठीक है, बद मिजाज बूढ़ा शख्स। ग्रम्प, ग्रम्प इंपोर्टेंट वर्ड रहेगा। मिजर, उसके बाद हमारे पास आएगा अनटेनेबल का मतलब होता है नॉट डिफेंसेबल, जो डिफेंस ना काबिले डिफेंस या किसी का जो डिफेंस ना कर पाना, डिफेंड ना कर पाना, ठीक है। इनडिफेंसिबल बोल सकते हैं, अनसस्टेनेबल बोल सकते हैं, ना काबिले दफा बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैम्बेस्ट आपको ऑलरेडी पता है, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, कंडेम करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है फील्ड विद स्ट्रेस और रिस्क, परेशान कुन या रिस्की कह सकते हैं, खतरात से भरा पड़ा, ठीक है, टेंस सिचुएशन बोल सकते हैं। लैक लस्टर, लैक लस्टर इंपोर्टेंट वर्ड रहेगा। जैसे हम लैकाडेसिकल बोलते हैं ना, लैकाडेसिकल वर्ड जो हमारे पास होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, डल एंड अनइम्प्रेसिव यहाँ पर बोला जाता है, फीका, बेजान, डल, मीडियोकर को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रॉड के बाद आता है यहाँ पर लैक लस्टर। लैक लस्टर का मतलब होता है डल कह लें, उसके बाद अनइम्प्रेसिव कह सकते हैं, ठीक है, डल, मीडियोकर जो बिल्कुल जो है कह लें कि फीका, बेजान। प्रिकेरियस ऑलरेडी यू नो वेरी वेल के परनीशियस को बोला जाता है, बिल्कुल खतरनाक को बोला जाता है, अनसेफ, अनस्टेबल, रिस्की या अनस्टेबल को बोल सकते हैं। विजेंट, विजेंट का मतलब होता है यहाँ पर श्रिवल्ड और एज्ड, ठीक है, रिंकल्ड या कह लें कि श्रंकन, ठीक है, बूढ़े आदमी को बोल सकते हैं विजेंट। विजेंट इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे पास, ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम के लिए। लैकलस्टर, फ्रॉड, क्रमजियन, उसके बाद हमारे पास परफेक्टरी, लेक्यूलेंट, ये इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं। उसके बाद जो हम राइटिंग स्किल के अंदर जो वर्ड्स यूज करते हैं, हमारे पास प्रेवलेंस। प्रेवलेंस जो हम यूज करते हैं, प्रिवेल भी यूज करते हैं। यहाँ पर प्रेवलेंस रहेगा स्टेट ऑफ वाइड स्प्रेड, प्रोफाउंड वे से हमको कह सकते हैं यहाँ पर वाइड स्प्रेड, ठीक है। उसके बाद है कॉमननेस, फ्रीक्वेंसी, आम फैलाव। उसके बाद है यहाँ पर कैरीन। कैरीनिंग का मतलब होता है यहाँ पर मूविंग वायलेंटली, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमारा, ठीक है, मूविंग वायलेंटली, आउट ऑफ कंट्रोल, बेकाबू, झुकाव या हरकत को बोला जाता है लर्चिंग एंड स्वेइंग।
लड़खड़ाता हुआ, ठीक है, ट्रेम्बलिंग भी बोल सकते हैं। लर्चिंग, लर्चिंग इंपॉर्टेंट है। स्वेइंग, स्वेइंग और लर्चिंग ये दोनों रिपीटेड है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्टेंटोरियन, स्टेंटोरियन वर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए। उसके बाद वेरी लाउड एंड पावरफुल, नहायत ही बुलंद गरजदार को बोला जाता है। थंडरियस या लाउड को बोल सकते हैं। उसके बाद है ट्रांशी, ट्रांशी का मतलब होता है पोर्शन और शेयर, जो काले का पैसों का हिस्सा होता है या पोर्शन होता है, इंस्टॉलमेंट भी हम कह सकते हैं, ठीक है, पोर्शन या इंस्टॉलमेंट हिस्सा किस्त को बोला जाता है। फोपेश, फोपेश इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, ये फोपस सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए, ठीक है। एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद अपीयरेंस, बनावटी, हद से ज्यादा सजने वाला। उसके बाद है डैंडिश, डैंडिश इंपॉर्टेंट वर्ड है, डैंडी से निकला डैंडिश। उसके बाद है हमारे पास प्यूनिटिव, प्यूनिटिव ऑलरेडी रिपीटेड हमारे पास, इंटेंडेड टू पनिश, पैनल होता है जो सजा देता है बेसिकली, उसको बोला जा सकता है, ठीक है, बोला जाता है डिसिप्लिनरी, ठीक है। एब्लेज यू नो वेरी वेल ऑलरेडी के ऑन फायर बोला जाता है, ब्राइटली, शोला, बर्निंग, फ्लेमिंग। उसके बाद है फ्लेलिंग, फ्लेलिंग इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा यहाँ पर। फ्लेलिंग, फ्लेलिंग का मतलब होता है स्ट्रगलिंग, क्या होता है, स्ट्रगल करना, जिदोजहद करना, हाथ पांव मारना, ठीक है। उसके बाद थ्रेशिंग और स्ट्रगलिंग, यहाँ पर फ्लेलिंग इंपॉर्टेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए, जिसका क्या होता है यहाँ पर स्ट्रगल करना, ठीक है, हाथ पांव मारना, ठीक है। तो ये अपनी वोकैब है, ये लाजमी नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच।